हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के भूगोल के चैप्टर भारत के पड़ोसी देश की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 1 नंबर का टॉपिक है। ये अगर आप लोग सही से पढ़ लेंगे तो इससे आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जितने भी वीडियो आने वाली हैं उसकी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो देखते हैं इसको। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ मिलकर मिलती है? वो आपके कितने देशों के साथ मिलती है? वो मिलती है 7 देशों के साथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ये आपके टोटल 7 देश हैं जो भारत की सीमा रेखा से मिलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट इसका। चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट। भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थल सीमा वो किससे मिलती है? बांग्लादेश के साथ मिलती है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। इसकी लंबाई कितनी है? 4996। भारत, अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थल सीमा किसके साथ मिलती है? वो आपका हो जाएगा चाइना, चीन। दूसरी सबसे लंबी स्थल सीमा किसे मिलती है? चाइना। क्योंकि बांग्लादेश के साथ तो लगभग 90% भाग पे इंडिया का ही चारों तरफ है, इंडिया के साथ ही मिलती है। चाइना आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना का विस्तार है, इसलिए सब दूसरे नंबर पे चाइना, जिसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर टोटल सीमा रेखा की लंबाई। अगला आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। भारत की जो सबसे छोटी स्थल सीमा है, भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किसके साथ मिलती है? अफगानिस्तान के साथ मिलने वाली जो भारत की सीमा है वो सबसे छोटी स्थल सीमा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सी है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सब जो सीमा रेखा मिलती है वो सबसे छोटी है। भारत का स्थलीय सीमा विस्तार टोटल, भारत का कुल स्थलीय सीमा विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर। और भारत का जो जलीय सीमा विस्तार है, ये आपका हो जाएगा स्थलीय सीमा विस्तार, ये आपका है जलीय सीमा विस्तार। ये कितना है? ये आपका हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। अगला फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। भारत पड़ोसी देशों से भारत के कुल 17 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। जो पड़ोसी देश, टोटल पड़ोसी देश हैं, उनसे कितनी सीमाएं आप अपने देश की कितनी राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आपके 17 राज्यों की। चलिए देख लेते हैं, 1 बाय 1 आप लोग इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। पहला हो जाएगा आपका कौन सा है? पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान से पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से मिलते हुए हैं। पहला हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर। ये सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी, आपका यूपी लेखपाल, यूपी एसआई हो या टेट सीटर सुपर टेट हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पाकिस्तान निम्न में से किस किस राज्य के साथ पाकिस्तान मिलता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन आ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगला देख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसके साथ मिलता है? जम्मू कश्मीर के साथ, और किसी राज्य के साथ नहीं मिलता है। अगला देख लेते हैं चीन किसके साथ मिलता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चाइना किसके साथ मिलता है? जम्मू कश्मीर से लगा के आपका कहाँ तक है चीन? अरुणाचल प्रदेश तक। चाइना जो आपका हो जाएगा, चाइना की जो सीमा रेखा है वो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक मिलती है। अगला देख लेते हैं जो देश है नेपाल। नेपाल किन किन राज्यों के साथ मिलता है, किन किन राज्यों की सीमा रेखा से के साथ मिलता है? वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आपके टोटल कितने 1 2 3 4 5 राज्य हो जाएंगे जिनके साथ नेपाल की सीमा रेखा मिलती है। अगला देश देख लेते हैं कौन सा है, भूटान। भूटान कौन कौन से राज्यों से मिलता है? यह आपका हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार कौन कौन से राज्यों से मिलता है? म्यांमार आपका मिलता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश, बांग्लादेश किसके साथ मिलता है? आपका पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा असम, तीसरा मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा, और ये पांचवा मिजोरम। अगला फैक्ट देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पड़ोसी देशों की विभिन्न सीमा रेखाएं। विभिन्न जो सीमा रेखाएं हैं हमारे देश के पड़ोसी देशों की, उनका अलग अलग नाम है। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का क्या नाम है, और भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो सारे देशों की जो सीमा रेखाएं हैं इनके अलग अलग नाम है। ये सारे नाम आप लोग याद कर लीजिए। इन नामों से कम एक क्वेश्चन पक्का है, 100%, ये हम आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं। अगर इससे अगर 1 नंबर ना आए तो आप लोग हमारे सारे वीडियो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। इससे 1 नंबर हमेशा आता है। और इसमें भी हम बताएंगे कौन से केवल 4 सीमा रेखाओं के नाम आप लोग याद कर लीजिए, बस ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की कौन सी सीमा रेखा को कहते हैं? मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य, जो भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा बनी है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। दूसरा देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कौन से देश की सीमा के साथ मिलकर बनने वाली को कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन की सीमा मध्य, भारत और व चीन के मध्य कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य आपकी रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। और तीसरा देख लेते हैं डूरंड रेखा। भारत व पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा पड़ती है उसे क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, ये फैक्ट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बस ये वीडियो आप लोग 2-3 बार अगर देखेंगे तो सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटना मत। बेसिकली आप लोग इसे केवल समझ लीजिए 1 बाय 1। अगर रटेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है ऐसे फैक्ट्स में, इसलिए आप लोग इसे रटिए मत। बस 1-2 बार देख लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं जीरो रेखा, शून्य रेखा। शून्य रेखा कौन से देश की सीमा को साथ मिलने वाले को कहते हैं? भारत व बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? जीरो रेखा। भारत व श्रीलंका के मध्य, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को, क्योंकि हम बताए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान जल संधि। अगर पाकिस्तान जल संधि लिखा है तो इससे आप ये मत सेंस लगा लीजिए अगर पाकिस्तान जल संधि लिखा है तो पाकिस्तान की सीमा रेखा कहीं मिलती होगी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए। क्योंकि भारत व श्रीलंका के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान जल संधि। अगला देख लेते हैं, ये जितने भी 4 चैनल दिए हैं, एक पाकिस्तान जल संधि और ये 4 चैनल, ये आप केवल 5 फैक्ट याद कर लीजिए। इसमें से 1 नंबर हमेशा आता है और आएगा। 100% श्योर है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ग्रेट चैनल भारत व इंडोनेशिया के मध्य की सीमा रेखा को कहते हैं। ग्रेट चैनल भारत व इंडोनेशिया के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे ग्रेट चैनल बोलते हैं। ग्रेट चैनल भारत व इंडोनेशिया के मध्य। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कौन 2 द्वीपों को अलग करता है? आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, एक दूसरा हो जाएगा मालदीव। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पहला आपका ये लक्षद्वीप को अलग करेगा निम्न निकाय से। 8 डिग्री चैनल अलग करेगा लक्षद्वीप को मालदीव से।
9 डिग्री चैनल अलग करेगा आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। और तीसरा आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान को निकोबार करता है। ये सारे फैक्ट आप लोग जरूर याद कर लीजिए। सारे फैक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको मत भूलिए। और 2 से 3 बार आप लोग इसे वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। कोई टफ लैंग्वेज नहीं, आसान भाषा में हम आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लाए हैं। विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन बुक्स रहती हैं उनको हम पढ़ के उनसे नोट्स बना के तब आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट देख लेते हैं, भारत का तटीय सीमा विस्तार क्या है, कितना है। तो ये देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। इसका लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो गुजरात, सबसे कम तो गोवा। कम अगर है तो गोवा, गुजरात है तो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा गुजरात होगा, कम तो गोवा वैसे ही होगा, क्योंकि गोवा छोटा भी बहुत है। भारत का मुख्य भूमि से तटीय सीमा विस्तार, भारत का मुख्य भूमि से तटीय सीमा विस्तार कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय सीमा विस्तार कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे कौन कौन से आपके राज्य आते हैं? पश्चिमी घाट, एक आपका होता है पूर्वी घाट, एक होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट, और पूर्वी घाट को बोलते हैं मालाबार तट। कोरोमंडल बोलते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मालाबार। तो ये पूर्व पश्चिमी घाट पे कौन कौन से आपके राज्य आते हैं? एक आपका हो जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सारे कौन से घाट पे आते हैं? ये आपके आते हैं पश्चिमी घाट पे। दूसरा देख लेते हैं, पूर्वी घाट पे कौन कौन से आपके आते हैं राज्य? पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु, दूसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा उड़ीसा, और चौथा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहला कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आपके 4 आते हैं किसमें? पूर्वी तट में। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपके 5 आते हैं पश्चिमी घाट पे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए बेसिकली। और इसमें भी हमने जो आप लोगों को बताए हैं, ये विभिन्न प्रकार की सीमा रेखाओं को कहते क्या हैं, विभिन्न प्रकार की जो सीमाएं रेखाएं हैं उनके नाम क्या हैं, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। इसमें से एक नंबर 100% आएगा, गारंटी के साथ हम कह रहे हैं आप लोगों से। तो ये ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। अगर इसकी अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिस पे हम आप लोगों को इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं बनाए हैं चैनल, टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। हम आप लोगों को इसका PDF फाइल बना के आप लोगों के व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार बांटते रहिए, क्योंकि आप लोगों का बस हमको क्या चाहिए? एक केवल लाइक, एक सब्सक्राइब। बस आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। बस आप लोग इतना मेहरबान रहिए हम लोगों पे, और हम आपके लिए तो मेहनत वैसे ही कर रहे हैं। बस आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत हमारे साथ करनी है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।